हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन आईआईटी जेईई। आज हम लॉग के जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं वो सब देखने वाले हैं, इनकी प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं, जिनके बेसिस पर आप आईआईटी के जितने भी लॉग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं इन लॉग की प्रॉपर्टीज का। हम देखते हैं यहाँ पर log ऑफ m इंटू एन हो जाता है log ऑफ m प्लस लॉग n। सेकेंड है हमारे पास log ऑफ m बाई n, ये हो जाता है हमारे पास log m माइनस लॉग n। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर मैंने बेस मेंशन नहीं कर रखा है। इसका मीनिंग ये है कि जब भी हम log को फॉर्मूला वाइज लिख रहे हैं या लिखते हैं तो बेस जो है वो सेम रहना चाहिए कोई भी प्रॉपर्टी या फॉर्मूला लगाते हुए। अगर डिफरेंट बेस होगा तो हम लॉग के फॉर्मूले नहीं लगा सकते। अगर यहाँ पर कोई बेस मेंशन नहीं कर रखा है तो हमेशा याद रखना है लॉग में बेस या तो 10 कंसीडर किया जाता है या एक्सपोनेंट e यूज किया जाता है। ठीक है, तो हमारी ये थर्ड प्रॉपर्टी है log ऑफ a एट बेस a इक्वल्स टू 1, log ऑफ 1 at base a, or you can say at any base, its value will always come equals to 0. Log of 0 is not defined. Log of a to the power b at base c, it will give you this power b in numerator. तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी log of a to the power b at base c की b into log of a at base c। अगर हम ये पावर क्वांटिटी की बजाय ये जो हमारे पास बेस गिवन कर रखा है इसमें अप्लाई कर देते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला है थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। अगर हम बोलते हैं log ऑफ a एट बेस c टू द पावर b, तो जो हमारा जस्ट प्रीवियस वाला फॉर्मूला था log ऑफ a टू द पावर b, क्वांटिटी की पावर b, तो वो आता था न्यूमरेटर में। लेकिन जब हम पावर लगा देते हैं बेस में तो बेस की जो पावर होती है वो आती है डिनोमिनेटर के अंदर। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास log ऑफ a एट बेस c to the power b equals to 1 by b log of a at base c। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे पास log of a at base b equals to, इसको हम लिख सकते हैं log of a upon log of b, और इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 upon log of b at base a। इसके अलावा हमारे पास एक दो टाइप और भी होती है, जैसे अभी हमने मल्टीप्लीकेशन को तो एडिशन में कन्वर्ट किया, डिवीजन को हमने नेगेटिव में कन्वर्ट किया, नेगेशन में कन्वर्ट किया। इसी तरीके से हमने ये जो डिवीजन दे रखा है log a अपॉन log b, इसको भी हम किसी चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी रिप्रेजेंटेशन में, किसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं log a इंटू log b, इसका कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता है। इसी सीक्वेंस में अगर हम log a प्लस b या log a माइनस b की बात करते हैं उसका भी कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता है। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है कंडीशनल प्रॉपर्टी। अगर हम बोलते हैं इफ यू हैव अ टाइप ऑफ लाइक log ऑफ a एट बेस b इक्वल्स टू c, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम देख रहे हैं log का कंपैरिजन नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हमें log हटाना होता है तो ये प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है, क्वांटिटी a विल बी इक्वल्स टू दिस बेस b टू द पावर c। तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है a इक्वल्स टू b टू द पावर c। इसके अलावा एक लास्ट प्रॉपर्टी भी होती है हमारे पास, वो होती है बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आईआईटी के एडवांस लेवल के क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि इस प्रॉपर्टी, ये जो बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी है और ये कंडीशनल प्रॉपर्टी जो है हमारे पास, इन दोनों ही प्रॉपर्टी का यूज करके आईआईटी एडवांस लेवल पे अपने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को पूछता है। बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ वी हैव अ एक्सप्रेशन लाइक a टू द पावर log ऑफ b एट बेस c, तो ये जो हमारे पास a है जिसके ऊपर हमने ये पावर लगाई है, उस a का इंटरचेंज हम log की क्वांटिटी के साथ कर सकते हैं। तो log की क्वांटिटी b और ये हमारे पास जिस पर हमने पावर लगाई है एक्सपोनेंट बेसिकली जैसे हम बुला सकते हैं, ये आपस में इंटरचेंज हो सकता है। तो ये इंटरचेंज अगर हो जाएगा तो एक्सप्रेशन a टू द पावर log ऑफ b एट बेस c बन जाएगा आपका b टू द पावर log ऑफ a एट बेस c। ओके, अब इसका डिटेल्ड वर्जन देखते हैं। अब इन प्रॉपर्टीज को हम एग्जांपल्स के तरीके से समझते हैं, एक एक करके एक एक प्रॉपर्टी को लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं हम, ये हमारे पास बोल रखा है log ऑफ m इंटू n इज log ऑफ m प्लस log ऑफ n। इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं इसको देखते हैं। लेट्स से हमें बोल रखा है log ऑफ 50
तो इस log ऑफ 15 को हम बोल सकते हैं log ऑफ 5 into 3, और इसे फर्दर लिख सकते हैं हम log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 3। तो log 15 का सिंप्लीफाइड फॉर्म हो जाएगा log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 3। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। log ऑफ m by n will be written as log of m minus log of n। लेट्स से कि हमारे पास है log of 17/90, then it can be written as log of 17 minus log of 90। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। हमसे बोल रखा है log of a at base a, तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके लेट्स से अगर हमें बोल रखा है log of 3 at base 3, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। इसी सीक्वेंस में अगर हमसे बोला जाता है log of 7 at base 7, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। इस तरह log of 2 at base log of 2, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी हमारे पास 1। ओके, ऐसा ही बोल सकते हैं एक और एग्जांपल, log of pi at base pi, it will also be equals to 1। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास log of 1 at any base। हमने बोला था at any base its value is equals to 0। ये ऐसा क्यों है? ये इसके ग्राफ की वजह से है, क्योंकि जो ग्राफ होता है log x का वो कुछ इस टाइप से होता है हमारे पास, और ये जो पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज एट x इक्वल्स टू 1। ये ग्राफ है हमारे पास y इक्वल्स टू log x का। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये इसका क्या है x इक्वल्स टू 1 पर, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है 0। इसीलिए log 1 की वैल्यू चाहे बेस कुछ भी हो हमारे पास, तो हम क्या लेते हैं इसकी वैल्यू 0। अब अगर कोई बच्चा बोलने लगे सर log 1 एट बेस 1 की वैल्यू क्या होगी, तो हमें ये पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द वैल्यू ऑफ बेस कैन नेवर बी 1 और 0। ओके, इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट बोल सकते हैं हम ये प्रॉपर्टी log ऑफ a टू द पावर b एट बेस c, इसका यूटिलाइजेशन हम करते हैं b टाइम्स ऑफ log ऑफ a एट बेस c। तो लेट्स से अगर हमें बोल रखा है log ऑफ 16 एट बेस 2, तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इट कैन बी रिटन एज log ऑफ 2 टू द पावर 4 एट बेस 2, और इस 4 ये जो क्वांटिटी की पावर जब भी कभी आती है इसे हम log के न्यूमरेटर में लेके जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू log ऑफ 2 एट बेस 2, एंड अगेन यहाँ पर प्रॉपर्टी लग जाएगी log a एट बेस a, इसके अकॉर्डिंगली इसकी वैल्यू लेगी 1। तो फाइनल आंसर आ रहा है हमारे पास 4। इसी सीक्वेंस में अगर हम बोलते हैं log ऑफ, अगेन नेक्स्ट प्रॉपर्टी log ऑफ a एट बेस b टू द पावर c, अगर कभी भी बेस की कोई पावर होती है तो इस सीक्वेंस में हम बेस की जो पावर होती है उसको डिनोमिनेटर में लेके आते हैं। तो अगर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं log ऑफ 2 एट बेस 16, तो यहाँ पर अगर हम बेस को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो बेस हो जाएगा 2 टू द पावर 4। ध्यान देने वाली बात बस इतनी है कि जब भी कभी क्वांटिटी की पावर होती है तो वो आती है न्यूमरेटर में। अब क्योंकि पावर है डिनोमिनेटर यहाँ बेस के अंदर, तो बेस वाली जो पावर है वो हमेशा कहाँ आएगी डिनोमिनेटर के अंदर। तो 1/4 log ऑफ 2 एट बेस 2, एंड अगेन बाय द प्रॉपर्टी ऑफ log ऑफ a एट बेस a इक्वल्स टू 1, दिस log 2 एट बेस 2 विल बिकम 1। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1/4 इसका। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। इसमें हमने लिखा था log ऑफ a एट बेस b इक्वल्स टू log ऑफ a अपॉन log ऑफ b इक्वल्स टू 1 अपॉन log ऑफ b एट बेस a। अब यहाँ पर बस इतना याद रखना है हमें, log ऑफ a एट बेस b कैन बी रिटन एज दिस log ऑफ a अपॉन log ऑफ b। अब यहाँ से ये एक्सप्रेशन कैसे आया या यहाँ से ये एक्सप्रेशन कैसे आया, बस इसी चीज को हमें समझना है, आगे के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है ये आप लोगों के लिए भी। हम देखेंगे जब हमने log ऑफ a एट बेस b को log a अपॉन log b लिखा, तो क्या हमने कोई भी बेस लिखा यहाँ पर? नहीं लिखा। लेकिन इसका मीनिंग बस इतना है कि अगर यहाँ बेस नहीं लिखा है तो बेस हम कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर, लेकिन वो बेस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में सेम रहना चाहिए। तो हम यहाँ पर बेस c भी ले सकते हैं, d भी ले सकते हैं, अल्फा ले सकते हैं, कुछ भी नंबर ले सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर बेस
a ले लेते हैं तो एक्सप्रेशन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो अगर हम इसी एक्सप्रेशन में log ऑफ a अपॉन log ऑफ b में अगर हम बेस ले लेते हैं a, तो थोड़ा ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा आपके पास log ऑफ a एट बेस a, अगेन प्रॉपर्टी से इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 1 और हमारे पास क्वांटिटी क्या बची रह जाएगी log ऑफ b एट बेस a विच विल बी कमिंग इक्वल टू 1 अपॉन log ऑफ b एट बेस a। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारे पास कंडीशनल प्रॉपर्टी। उसके अकॉर्डिंगली हमने क्या लिखा था, इफ log of a at base b equals to c, then this a equals to, this quantity a equals to base to the power this c, so it becomes a equals to b to the power c। इसको देखते हैं अब हम। मान लो आपको बोल रखा है if log of x at base 3 equals to 2, then find x। तो सिंपल सा हमने प्रॉपर्टी को अप्लाई किया। ये हमारे पास कंडीशनल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली वी कैन से x इक्वल्स टू दिस बेस टू द पावर 2 3 टू द पावर 2, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9। तो ये हमारे पास फाइनल वैल्यू x की क्या हो जाएगी 9। ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। उसके अकॉर्डिंगली अगर हमारे पास है a टू द पावर log ऑफ b एट बेस c, तो यहां पर ये जो हमने एक्सपोनेंट ले रखा a, दैट कैन बी रिप्लेस्ड विद दिस क्वांटिटी b। तो ये आपके पास आ जाता है b टू द पावर log ऑफ a एट बेस c। ओके, इस पर एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे लेट से आपको बोल रखा है 16 टू द पावर log ऑफ 3 एट बेस 4। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करना चाहें तो बहुत सिंपल से हम इसे कर सकते हैं अपनी बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली। अगर ये नहीं पता होगी हमें बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी, तो ये काफी डिफिकल्ट सा हमें लगने लगेगा ये क्वेश्चन। तो आपने अगर बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी को अप्लाई किया तो हम ये जो एक्सपोनेंट है इसको रिप्लेस कर देंगे लॉग की क्वांटिटी से। इट विल बिकम 3 टू द पावर log ऑफ 16 एट बेस 4, और इस 16 को भी हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करके 4 स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 3 टू द पावर log ऑफ 4 स्क्वायर एट बेस 4। अगेन लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी log ऑफ a टू द पावर b एट बेस c से। ये 2 log के आगे न्यूमरेटर में आ जाएगा। हमारे पास हो जाएगा 3 टू द पावर 2 इंटू log ऑफ 4 एट बेस 4। अगेन लॉग की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं log ऑफ a एट बेस a, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ रहा है 3 टू द पावर 2 इक्वल्स टू 9। तो हमारा आंसर हो जाएगा 9। आई होप आपको लॉग की ये सारी प्रॉपर्टीज और फॉर्मूलाज और ये एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल सब समझ में आया होगा। इन फॉर्मूलाज और प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो डिटेल्ड क्वेश्चंस है आईआईटी के, जो PYQs हैं, वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर सब अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं। उनका जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के एंड में आपको शेयर कर दूंगा। अगर आपकी लॉगरिथम से रिलेटेड कैसे भी डाउट्स हैं, चाहे वो आईआईटी के क्वेश्चन से रिलेटेड हो, चाहे नॉर्मल क्वेश्चन से रिलेटेड हो, तो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर, तो मैं जल्दी से जल्दी उनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।